डंकी 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 मीन्स गधा नहीं है. It means illegal trip to get out of their country across borders to all over the world. जब वीसा मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कुछ लोग बहुत मुश्किल से एज इलीगल माइग्रेंट ये डंकी मारते हैं. राजकुमार ईरानी एज यूजुअल सो गुड इन मेकिंग द स्टोरी कि 2 घंटा 40 मिनट का मूवी में 1 मिनट के लिए भी आपको फील नहीं होगा कि आपको बोरिंग लग रहा है. लेट्स हैव डिटेल स्टोरी रिव्यू इन माई स्टाइल. स्टोरी स्टार्ट होता है लंदन का एक हॉस्पिटल से जहां एज ए पेशेंट एडमिट हैं हमारी प्यारी मन्नू उर्फ तापसी पन्नू जो कि थोड़ा ओल्ड एज है. ओके. हॉस्पिटल से भाग के मन्नू मीट करती है अपने एक लॉयर से टू गेट हेल्प टू गो बैक टू इंडिया बट वीसा प्रोसेस नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीजंस. मन्नू कहती है कि ओनली वन मैन इन दिस वर्ल्ड कैन ब्रिंग देम बैक टू इंडिया एंड ही इज हार्डी. दैट मीन आवर बिलव्ड शाहरुख खान. ओके. यहाँ एंट्री लेते हैं हमारे ओल्ड एज शाहरुख खान. आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे इस फ्रेम में अभी जो सीन दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली एक टाइम के बाद, मतलब जब सब बूढ़े हो गए हैं, शाहरुख खान तब से बन्नू सब बूढ़े हो गए हैं, तब का स्टोरी है. एंड ये देख के समझ में आता है कि पहले कुछ स्टोरी है, हम लोगों को फ्लैशबैक में कुछ दिखाया जाएगा. डे हार्डी भाई इज इन अ रेस जब उसके पास मन्नू की फ़ोन आती है. बोमान ईरानी साहब जो कि एज ए अनाउंसमेंट उस रेस में थे, जब वो अनाउंस करते हैं कि मन्नू की फ़ोन आई है, द होल पंजाब हैज स्टॉप्ड. 25 साल का इंतजार जस्ट 1 मिनट में समझा दिया इस एक फ्रेम ने. मन्नू मीट करती है अपनी बाकी दोस्तों के साथ जो है बल्ली उर्फ अनिल ग्रोवर एंड बुग्गू उर्फ विक्रम कोचार and told them that Hardy is coming to Dubai to bring them back to India. Buggu and Balli both sell their shop, leave their job to saying final bye-bye to England. On the way to Dubai, the story flashbacked 25 years ago in a village called Laltu in Punjab. As you know, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजकुमार ईरानी के मूवी में सब कैरेक्टर्स का ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है. चाहे वो बल्ली की सलून वाली ज़िंदगी हो, बुग्गू के दुकानों में पजामा बेचने वाली और फिर मन्नू की ढाबा में काम करने वाली की ज़िंदगी. एवरीथिंग was shown in a very funny and emotional way. Between all these funny things, एक चीज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं and that is moving to London. People of this village are so obsessed to go to London कि जिसका पुत्र लंदन में बसता हो ना, उसके छत के ऊपर प्लेन्स का मॉडल दिखता है भाई. किसी के शादी के मंडप से दुल्हन चल जाती है उठ के जस्ट बिकॉज लंदन वाला लड़का मिल गया है. तो इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मन्नू, बुग्गू और बाली को यह लगता है कि अगर वो लंदन चल जाएंगे तो उन लोगों का ज़िंदगी में जो भी तकलीफ है सब कुछ दूर हो जाएगा. तो ये सपना पूरा करने के लिए दे आर डूइंग एनीथिंग लाइक फॉरेनर से शादी करना, कुश्ती सीखना, स्कैम में फंस जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा. इवन मम्मी का बचाया हुआ 1.5 लाख पैसा तक जमा करके स्कैम में भी फंस जाता है ये लोग. ऐसे ही हालत में लालटू में आते हैं पठानकोट से इंडियन आर्मी का जाबाज सिपाही मिस्टर हरदयाल सिंह ढिल्लों उर्फ हार्डी सिंह AKA शाहरुख खान. एक शूटआउट में गोली खाकर जान जा रही थी हार्डी भाई का. तभी एक बंदे ने जान बचाया था उनका. अपनी ज़िंदगी बचाने वाले से मिलने के लिए एक रेडियो लेके लालटू में आके पहुंचते हैं हार्डी पाजी. यहाँ आकर उनको पता चलता है कि वो इंसान जिसने उनका जान बचाया था मन्नू के गुजरे हुए भाई हैं. स्टूडेंट वीज़ा लेकर IELTS एग्ज़ाम पास करके वो इंग्लैंड जा सकते हैं. इसी कारण वो लोग एक इंग्लिश ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं. इसी इंग्लिश क्लास में उनका मुलाकात होता है सुखी उर्फ विकी कौशल से, जिसका लाइफ का अलग ही दर्द है, अलग ही रीज़न है टू मूव टू लंदन एंड ही इज़ अनदर लेवल ऑफ डेस्परेट. पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है लंदन के किसी लड़के के साथ एंड वो लड़का जो है उसको मारती पीटती रहती है. तो वो लड़की चाहती है, इससे बात करती है लेटर में कि उसको यहाँ से लेके जाए सुखी. तो उसको इस टॉर्चर से बचाने के लिए सुखी वॉज सो डेस्परेट टू गेट अ वीज़ा टू लंदन. इंग्लिश ना जानकर भी
IELTS एग्ज़ाम में पास करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फनी तरकीब लगाने के बाद भी ओनली बल्ली होता है पास और मिल जाता है स्टूडेंट वीज़ा उसको, लेकिन बाकी सब फेल हो जाते हैं। दिस वॉज सो हार्ड ब्रेक फॉर सुखी, आई मीन विक्की कौशल। उसको जब ये पता चलता है कि उसका ये फेल होने का कहानी सुन के उसका लंदन वाली एक्स गर्लफ्रेंड सुइसाइड कर लिया है, तो ये सुनने के बाद सुखी भी सुइसाइड कर लेता है। दिस सीन वॉज सो इमोशनल, सीरियसली। तो विक्की कौशल का गेस्ट अपीयरेंस था यहाँ पे एंड हिज कैरेक्टर वॉज एंडेड हियर। अब बाकी 3 जन, आई मीन हार्डी, बुग्गू एंड मन्नू, डंकी मारने की सोचते हैं। डंकी मीन्स आप लोग को मालूम होगा, जैसे मैंने बताया, कुछ इलीगल ट्रिप होता है जो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए एज ए इलीगल माइग्रेंट, और वो रास्ता जो है बहुत डेंजरस होती है, इलीगल होती है। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, गोली, बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्स का गोली भी खाना पड़ता है, ऑल दैट। तो अपने दौलत, ज़मीन जायदाद बेच के हाडी पाजी, मन्नू और बुग्गू को लेकर साथ में और 3 जन दोस्त को लेकर निकल पड़ते हैं डंकी मारने। इन द वे दे हैव पास्ड ए लॉट ऑफ ट्रैवल्स, जैसा कि मैंने बताया, बॉर्डर में पुलिस, रास्ते में एवरीथिंग। तो बट बल्ली का लंदन पहुंचने के बाद भेजे हुए कुछ फ़ोटोज़ में उसका बंगलो, कार और आराम की ज़िंदगी देख के इन लोग को मोटिवेट मिल जाता है। ये लोग को और ज़्यादा जिद पकड़ लेता है इंग्लैंड जाने का, और जी जान कोशिश करने के बाद अपने 3 साथी का मौत हो जाने के बाद भी कैसे भी करके हार्डी, बुग्गू और मन्नू तीनों पहुंच जाते हैं लंदन। कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब असलियत सामने आती है। लाइफ ऑफ दीज इलीगल इमिग्रेंट्स वेर सो बैड देयर। इवन बल्ली, जिसने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी का फोटो इन लोगों को भेजा था, उसको भी इन लोगों को मिल जाता है बिग बेन, लंदन का बिग बेन के नीचे भीख मांगते हुए। एंड दैट इज सो एम्बेरसिंग। जब पता चलता है कि इन लोगों का जिंदगी यहाँ पे नरक से भी बदतर है। हार्डी ने फैसला ले लिया और उसने बता दिया कि वो इंडिया वापस जाना चाहता है विथ मन्नू। जिस कंट्री में रहने का जगह ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में कोई जा नहीं सकते, कुछ होता है तो पुलिस के पास नहीं जा सकते, खाना ठीक से नसीब नहीं होता, हमेशा पुलिस भगा रही है पीछे, ऐसी एक कंट्री में रहने का मतलब नरक में रहना यार। लेकिन मन्नू की रिक्वेस्ट को सुन के और हालात देख के हार्डी रुक जाता है और कुछ रास्ता निकालने का फेरे में लग जाता है ताकि उनको इंग्लैंड में सिटीजनशिप मिल जाए। अब यहाँ हाजिर होते हैं हमारे वो लॉयर भाई साहब जो हम लोगों को मूवी के पहले दिखे थे। समझ में आ रहा है स्टोरी का लिंक? तो उनका बताए हुए डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके तरकीब सुनने के बाद मन्नू और हार्डी डिसाइड करते हैं कि मन्नू से एक फॉरेनर की शादी करेगी एंड देन वो डिवोर्स दे के मतलब वहाँ का सिटीजनशिप ले लेगी। बट आफ्टर सम इमोशनल एंड फनी सीक्वेंसेस दे ऑल आर मूव्ड टू इंग्लैंड कोर्ट, लंदन कोर्ट, जहां उनको बोला जाता है कि अपने देश इंडिया को खराब बोलना होगा। अपने देश इंडिया से उनको खतरा है ये बोलकर दे कैन अप्लाई फॉर असाइलम इन इंग्लैंड, जिसमें हमारे जवान हाडी पाजी बिल्कुल मंजूर नहीं होते क्योंकि देश के बारे में बुरा उनको बोलना नहीं है, और वो नहीं कहते कि इंडिया से उनको कुछ खतरा है, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है वाला सीन। लेकिन बाकी 3 जन दैट्स इज मन्नू, बुग्गू एंड बल्ली ने इंग्लैंड में एसाइलम मांग के वहाँ रहने का फैसला ले लिया। जब आप दूसरे के लिए इतना कुछ करने के बाद भी वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते और आपका हाथ छोड़ के चले जाते हैं ना, दैट इज फीलिंग वेरी बैड। हार्डी और मन्नू की प्रेम कहानी यहीं समाप्त हो जाती है 25 साल पहले। नाउ प्रेजेंट टाइम में आके आफ्टर 25 ईयर्स 4 दोस्त मिलते हैं दुबई में। 25 सालों का गम, शिकवा, प्यार, मोहब्बत को रिव्यू करते करते हार्डी को ये पता चलता है कि मन्नू को ब्रेन ट्यूमर है और कुछ ही दिन बचे हैं उसकी ज़िंदगी में। एज यू नो, मामला थोड़ा इमोशनल है हार्डी पाजी का, समझ रहे हैं आप। बस एज पर देयर बिलीफ हार्डी पाजी को एक मास्टर प्लान बनाना पड़ता है और आफ्टर दैट उन सबको लेके दुबई से इंडिया वापस लेके आते हैं।
अब ये मास्टर प्लान इतना सुंदर है और इतना ब्रिलियंट है कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तब आपको मूवी का मज़ा क्या रहेगा यार, मूवी को देखना चाहिए ना। इंडिया लौटने के बाद अब उन्हें अपनी देश की मिट्टी देख के, इमोशन होते हुए देख के मन को अलग ही सुकून मिलेगा। सबकी फैमिली वाले अब इतने खुश हैं, सबके सपने जो जो सपने सबका था, जो भी था सपना, वो सब अल्टीमेटली पूरा हो गया। They are finally having their life for which they have done all these things. They have done all the sufferings. Finally सब ठीक हुआ। मन्नू के घर के ऊपर बिग बैन बना के और हाडी पाजी बिना शादी किए मन्नू के लिए 25 साल तक वेट करके जो किस्सा हम लोग को सुनाते हैं, ये सुन के हम लोग को वीर जाला वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन सब एंडिंग हैप्पी नहीं होता है मेरे दोस्त। 25 साल से अपनी दिल में रखे हुए अरमान को बिग बैन के घंटे के सामने अपनी मन्नू को प्रपोज करने का सपना पूरा करने के बाद बाकी जिंदगी एक साथ बिताने का वादा देते देते हमारी प्यारी मन्नू इस दुनिया से चली गई। एंड दिस सीन इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया था सिनेमा हॉल में कि मेरे आंखों से तो बहुत आंसू आ गया था। द होल सिनेमा हॉल वॉज साइलेंट ऑन दैट टाइम। एक के बाद एक डंकी का रियल लाइफ स्टिल फोटोग्राफ्स, रियल लाइफ का जो स्टिल डंकी का फोटोग्राफ्स है वो स्क्रीन में आते गया और ये महसूस होता गया कि डंकी इज सो पैथेटिक जस्ट बिकॉज ऑफ नो मनी, नो इंग्लिश स्किल। गरीबी के कारण में बहुत गरीब लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है इफ़ दे वांट टू मूव अब्रॉड फॉर ए बेटर लाइफ। ये मूवी सिर्फ डंकी कितनी खराब है ये नहीं दिखाता है, ये मूवी दर्शाता है कि चंद पैसों, लाइफस्टाइल के लालच में दूसरे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स बन के खुद को नरक में पहुंचाना इज नॉट ए स्मार्ट वर्क। हैट्स ऑफ टू राजकुमार ईरानी टू ब्रिंग ए स्टोरी लाइक दिस, टू शो ए स्टोरी इन दिस फनी इमोशनल वे। Hats off to the actors Shahrukh Khan, Tapsi Pannu, Anil Grover, Boman Irani, Vikram Kochar, Vicky Kaushal to give their best. As a fan of Shahrukh Khan, I am very much happy in this 2023 पठान जवान के मार धार एक्शन मूवी के बाद लास्ट में ये डंकी हमें एक समुंदर की लहर के तरह छू के चला गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।